श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान राज्य के रतनगढ़ जिले के चूरू में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि यह 7 दिवसीय कथा चलने वाली है, जिसे आप 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ये कथा आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल है 12 अप्रैल, चैत्र माह का अंतिम दिन, यानी कि कल 12 अप्रैल को पूर्णिमा है। कल चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव में कौन से अचूक उपाय करने हैं, इस वीडियो में ये सारे विशेष उपाय मिलेंगे। आज की विशेष जानकारी जो है कि आज की कथा के बीच में ही 1 घंटे पहले ही कथा पूर्ण कर दी गई है, क्योंकि आज की कथा के बीच में आंधी तूफान के साथ बारिश की वजह से 1 घंटा पहले ही कथा पूर्ण हो गई। बहुत तेज आंधी तूफान चल रही थी, पर आज कथा में गुरुजी जितने भी जानकारियां दिए हैं, सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 9 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज विशेष कथा में बहुत ज़्यादा देर तक कथा नहीं चलने के कारण आज जानकारी कम ही प्राप्त हुई है, लेकिन मैं सोची कि जितनी भी जानकारियां प्राप्त हुई है आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि कल है विशेष दिन, विशेष दिन हनुमान जन्मोत्सव, चैत्र पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय करने वाले की हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण होती है। तो मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी 2-3 उपाय बताए हैं कि जो कि मैं आप लोगों के पास बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले हैं, कोई आपसे पूछे कि कितने बजे शिव जी की पूजा करनी चाहिए, तो आप लोग बोलिए शिव जी के पूजा का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब आपका दिल करे भगवान शिव को भजो, आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले। सारी देवी देवता के लिए सेवा का समय है, पर हमारे महादेव के प्रति आपके मन में जब शिव का सेवा समाहित हो जाए, आप शिव मंदिर 1 लोटा जल लेके चले जाओ। बढ़ते हैं आज कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, हम लोग बोलते हैं कि पाप करने वाले को फल जल्दी मिलता है, और जो पाप करता है वो फलता फूलता भी है, और जो पुण्य करता है उसको फल जल्दी नहीं मिलता है। पुण्य करने वाले जल्दी फलता फूलता भी नहीं है। इस पर गुरुजी बोले, जो फसल किसान लगाता है, फसल के साथ थोड़ा थोड़ा सा घास फूस खरपतवार के बीच बीच में जन्म ले लेती है। फसल तैयार होने में के समय लगता है। किसान जब दवाई का छिड़काव करता है तो फसल नष्ट हो जाता है, घास फूस जलने लगता है। उसी तरह भगवान की भक्ति करने वाले का पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, पुण्य फलता फूलता है। तो समय तो लगेगा ही, पाप करने वाले जलता है। बढ़ते हैं आज कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी आज ऐसा बोले हैं कि जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं, तो आप लोग जरूर आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी की कथा सुनते होंगे, तो जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं उसके लिए विशेष जानकारी गुरुजी दिए हैं। जो शिव पुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको कोई अपशब्द बोले, कोई ताना दे, गाली दे, उसके लिए आप कभी अपशब्द नहीं बोले। जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा भोगेगा, पर आप कुछ ना कहो। तुम्हारे जवाब नहीं देना, तुम्हें जवाब नहीं देना है। तुम्हारा जवाब स्वयं कालाधिपति देव महादेव स्वयं देंगे। तीसरा है, आपने हाथों से हो सके तो सत्कर्म करते चलो। वापस मनुष्य का शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत जन्म के बाद मिलता है। तो मनुष्य योनि में जन्म लेना इतना आसान नहीं है, तो सत्कर्म करते चलो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। देवकी जी पत्र लेकर आई, मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सिटी स्कैन कराई, हॉस्पिटल में कराया, डॉक्टर बोला गठान हो गई है, ऑपरेशन बता दिया, बहुत जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसा बोल दिया। हम लोग घबरा गए। किसी ने एक बेलपत्र 1 लोटे जल का वर्णन किया। उसके कहने पर जल और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करते
और जल चढ़ा के गठान पर लगा देते, बेलपत्री खिला देते। फिर जांच कराने गई तो डॉक्टर बोला गठान गल चुका है, अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर आपको लगन और भरोसा पक्का है तो भोले से मिलने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। महादेव से मिलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। भोला आपको जरूर मिलेंगे, महादेव आपको जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सुनीता स्वामी जी पत्र लेकर आए। गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ कर लिया। कोई कहता कुछ चढ़ाओ, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। कई सालों से किराए के मकान में रहती थी, बहुत सारे उपाय किए, जो जैसा बोलता वैसा किया, पर कोई फल नहीं मिला। मेरी पड़ोसन बोली बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा सुनेंगे भी और देंगे भी। बाबा ने मेरी सुन भी ली और बाबा मेरा मकान भी बनवा दिए। 25 अप्रैल को गृह प्रवेश भी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की और विशेष जानकारी जो अर्घ गुरु जी दिए हैं, तो आप लोग ये अवश्य करें। कल पूर्णिमा के दिन शाम के समय 4:30 या 4:30 से 6 बजे के बीच एक कलश जल में 5 बेलपत्र, एक कमलगट्टा डालकर महादेव को चढ़ा दे। चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। आपकी जो कामना हो अपनी कामना करके चढ़ाएं। अगले पूर्णिमा तक आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल है 12 अप्रैल, पूर्णिमा का दिन है। बजरंगबली का जन्मोत्सव है, तो इस दिन एक चावल का दाना भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के चढ़ाएं। महादेव को चावल दाना आखा दाना होना चाहिए, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना चढ़ा करके उसके ऊपर एक बेलपत्री चढ़ाएं। बेलपत्री, ध्यान रहे बेलपत्री की डंडी आपके तरफ होनी चाहिए। बेलपत्री चढ़ा करके एक लोटा जल समर्पित करें। जल समर्पित करके वो जल अपने आंखों में अपने नैनों में लगा करके फिर घर वापस आए। अगले पूर्णिमा तक आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की 9वीं जानकारी। पीपल का एक पत्ता, पत्ते पर थोड़ा सा चावल रख दे। जो अगर किसी को बीमारी बहुत है, जो भी बीमारी है, तो बीमारी आपका हट जाएगा। पीपल का एक पत्ता, पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखकर पूर्णिमा के रात्रि को अपने हाथ से लेकर अपने नैनों में लगाकर अपने ऊपर 3 बार स्वयं उतार कर दरवाजे के पास रख दे। सुबह उसको सूंघ कर बहते पानी में डाल दे। कितनी भी बड़ा रोग हो समाप्त होगा ही होगा। उपाय अच्छी तरह से, सारे उपाय आप अच्छी तरह से समझ ले। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। उपाय आप फिर से सुन ले। पीपल का एक पत्ता लेना है, पत्ता पर थोड़ा सा चावल आपको रख देना है। चावल ये पूर्णिमा के रात्रि को करना है आपको। चावल रख करके उसके अपने हाथ से लेकर के अपने नैनों में सटा करके स्वयं अपने ऊपर उतार लेना है। उतार करके अब आपको दरवाजे के पास रख देना है। दरवाजे के पास रख करके आपको सुबह वो कहीं भी बहते पानी में जा करके छोड़ देना है। आपकी कितनी भी बड़ी रोग बीमारी हो आपका समाप्त होगा। श्री शिवाय नमः।